मैं राजेश खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में दर्पण प्रतिबिंब से कुछ आकृतियां और कुछ नियम उनके जाने, उन आकृतियों को भी हमने बनाकर देखा। साथ ही साथ कि किस तरह से हमारे दर्पण प्रतिबिंब में हमें नियमों के अनुसार भी आकृतियां हल करनी चाहिए और कैसे हल करनी चाहिए, उन आकृतियों को भी हमने बनाकर देखा और उनको हल किया, उनको समझा। साथ ही साथ आज हम हमारे जो दर्पण प्रतिबिंब से जो नवोदय के पेपर में हमारे जो प्रश्न की भाषा होती है कि हमारे नवोदय के पेपर में दर्पण प्रतिबिंब से किस तरह से हमारे प्रश्न आता है और प्रश्न की भाषा क्या होती है और किस तरह से दर्पण प्रतिबिंब में आकृतियां आती है, उन आकृतियों को भी बनाकर देखेंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे कि हमारे दर्पण प्रतिबिंब से नवोदय के पेपर में जो हमारे प्रश्न की भाषा होती है वो किस तरह से होती है। प्रतिबिंब, अब दर्पण प्रतिबिंब में हमारा जो नवोदय का पेपर होता है उसमें हमारी जो प्रश्न की भाषा होती है वो इस तरह से होती है। देखिए कि प्रश्न संख्या 21 से 24 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इस तरह से हमारे प्रश्न की भाषा होगी दर्पण प्रतिबिंब में, और इस तरह से हमारे नवोदय के जो पेपर होता है उसमें हमारे दर्पण प्रतिबिंब से इस तरह से हमारे आकृतियां आ सकती है। अब उन आकृतियों को हमें पिछले वीडियो में नियमों के अनुसार हल किया था, तो हमारा प्रयास नवोदय के पेपर में इस तरह से होना चाहिए कि हमारी दर्पण प्रतिबिंब से एक भी आकृति गलत नहीं जानी चाहिए। अब उन्हीं नियमों के अनुसार, जिन नियमों से हमने आकृतियों को हल किया, उन्हीं नियमों से हम आज हमारे दर्पण प्रतिबिंब की आकृतियों को हल करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम उन आकृतियों को हल करते हैं। तो देखिए पेपर में भी हमारे पास इस तरह से आकृतियां आएगी, ऐसे जगह होगी हमारे पास आकृतियों की, वहां पर आप आकृतियां बनाकर देखें। आकृति बनाकर देखने के बाद फिर आप अपने उत्तरों का मिलान करें। तो जैसे अपने 21 नंबर की आकृति यह है और इस आकृति को हमें बनाना है और इसका दर्पण प्रतिबिंब करना है। तो एक वर्ग है और एक वर्ग के अंदर हमारे पास 4 चीजें दे रखी है और वर्ग के बराबर बराबर भाग भी कर रखे हैं। पहले एक गोला है, एक ऐसी चीज आकृति बना रखी है, एक ऐसा त्रिभुज बना रखा है, एक छोटा गोला बना रखा है। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो पहले तो हम क्या बना लेंगे, एक ऐसा ही आयत बना लेंगे। बना लिया और इसके बराबर बराबर हम भी 4 भाग कर लेंगे। कर लिया, देखिए अब क्या करेंगे, जो हमारा दर्पण प्रतिबिंब किधर होता है, जिधर हमारा एक्स वाई होता है, तो इधर एक्स वाई, तो ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब इधर ही होगा। तो गोला जो अब यहाँ है इस जगह पे गोला है, यानी कहने का मतलब इस जगह पे गोला है, तो गोला कहाँ आ जाएगा अपने, इस जगह पे। ये गोला किस जगह पे आ जाएगा हमारा, इस जगह पे हमारा गोला आ जाएगा बड़ा वाला। और यहाँ पर जो ऐसा 2 छोटे छोटे आयत बना रखे हैं, ये आयत कैसे बन जाएंगे हमारे, इधर एक ये से तो एक इधर। ऊपर वाली चिन्हों को या आकृतियों को हमने चेंज कर दिया या दर्पण कर दिया। अब देखिए नीचे वाली चिन्हों को या आकृतियों को चेंज करते हैं। तो छोटा वाला गोला तो त्रिभुज इधर है तो किधर चला जाएगा, ये त्रिभुज इधर आ जाएगा, और गोला जब इधर है तो किधर आ जाएगा, इधर की ओर। इस तरह से हमने इस आकृति का दर्पण करके देखा तो हमारी आकृति बनी इस तरह की, यानी दर्पण में जिधर एक्स वाई होता है वो आकृति ऐसे पड़ती है।
अब हमारी आकृति ये बन गई। अब हम हमारे उत्तरों के मिलान की ओर चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ए नंबर में है, यहां पर ये चीज वाला चिन्ह तो हमें मिल गया, यहां पर गोला है तो यहां पर क्या बना दिया, ये चीज गलत बना दी। छोटा वाला गोला भी हमें मिल गया और बड़ा वाला गोला जहां त्रिभुज बनना था वहां तो त्रिभुज ले गया, जहां गोला बनना था वहां पर क्या लिया है, त्रिभुज लिया है, यानी उल्टा ऊपर नीचे उसने कर दिया। तो यहीं से पता चल गया कि ये तो हमारा आंसर नहीं है, या ए नंबर तो हमारा गलत है। नेक्स्ट बी नंबर में अगर अपन चले, ये वाली चीज जहां आनी थी तो उसने कहां भेज दी, नीचे, तो यहां पे भी ये गलत हो गया। गोला जहां आना था, गोला तो अपनी जगह पे है, छोटा गोला भी अपनी जगह पे, यानी त्रिभुज को उसने ऊपर नीचे यानी ऐसे कर दिया, यानी तिरछा कर दिया, ऐसे तिरछा। जहां पर ये वाली चीज आनी चाहिए तो वहां तो त्रिभुज भेज दिया, त्रिभुज आना चाहिए था वहां पर इसने ये वाली आकृति भेज दी, यानी तिरछा कर दिया। तो बी नंबर भी हमारा गलत है। ठीक है, अब सी नंबर पे चले, तो सी नंबर में देखें तो जो हमारी आकृति ये वाली बनी थी तो ये वाली मिल गई हमें, हमारा जो गोला है गोला भी हमें मिल गया, छोटा वाला गोला भी हमें मिल गया और त्रिभुज भी हमें मिल गया। यानी जिस तरह से हमने दर्पण किया था उसी तरह से हमने हमारी आकृति किसमें मिल गई, सी नंबर में हमारी आकृति हमें मिल गई। तो वही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। लेकिन हमें अभी डी को भी चेक करना है। तो डी नंबर पे चले, तो जहां पर अपनी ये वाली चीज आकृति बनी हुई तो वहां पर क्या बना दिया उसने, त्रिभुज बना दिया, तो यही गलत हो गया। जहां गोला बन रहा था वहां छोटा गोला ला दिया बड़े गोले की जगह, तो ये भी गलत है। और छोटे वाले गोले की जगह ये लिया है, यानी चारों ही चीजें उसने ऊपर नीचे कर दी, यानी गलत बना दी। तो डी नंबर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से हमने जो हमारा 21वां नंबर या दर्पण प्रतिबिंब से आकृति थी उस आकृति को हमने हल किया, तो हमारा आंसर आया सी नंबर से। और बड़ी तसल्ली से हमने उसका दर्पण प्रतिबिंब किया, पहले आकृति का यहां बनाकर देखी, फिर हमने हमारे उत्तरों को मिलाने की ओर हम चले। 22वें नंबर का प्रश्न है ये, और यहां पर देखो हमारी आकृति के अंदर 5 चीजें बनी हुई है, यानी एक वर्ग के अंदर 5 चीजें बनी हुई है, 5 चिन्ह बने हुए हैं। तो हम देखिए उनको पांचों चीजों को उसी तरह बनाएंगे। इस तरह से वर्ग है तो हमने भी वर्ग बना दिया, जहां पर अपने पेपर में जहां जगह मिलेगी वहां इस तरह से बना लेना है आपको। देखिए अब ये गोला है तो ये गोला कहां चल जाएगी, इस गोले की जगह ये गोला कहां जाएगी, मैंने बताया था भाई कोई भी चीज यहां इस कोने पे तो वो इस कोने पे आएगी, इस कोने पे तो वो इस कोने पे जाएगी। तो ये वाला गोला देखो, ये वाला गोला ये आ गया, इधर गोले बना लेते हैं पहले, फिर चिन्हों की बाद में बातें करेंगे। गोले हमारे बन गए, चलो दोनों गोले बना लिए हमने। अब इस गोले पे क्या है, ऊपर वाला भाग है तो ऊपर ही भरेंगे, तो ये वाले गोले को हमने ऊपर भर दिया। पहले ये वाला गोला कहां था, आगे था, अब कहां चला गया दर्पण करते ही पीछे, पीछे वाला गोला कहां गया, आगे, तो ये अब नीचे भरा है तो इसको भी अपन क्या भर लेंगे, नीचे भर लेंगे। ठीक, ऊपर वाली चीजें चेंज हो गई। अब बीच वाले को बना ले, एक बड़ा गोला है तो ये बड़ा गोला अपन ने बना लिया। अब देखिए बड़े गोले के बीच में क्या कर रखी है, एक लाइन कर रखी है ऐसी, तो एक लाइन में अब ये जब चेंज होगी ना, ये पलटेगी, तो पलटेगी तो ये आकृति जब गोला गोला तो गोला ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर के चिन्ह तो चेंज होंगे। अब लाइन भी अपन ने डाल दी बीच में, अब इसकी लाइन ऐसे है इस तरह से, तो हमारी लाइन किधर आ जाएगी, वो इधर आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, इस तरह से हमारी लाइनें आ जाएगी। ठीक है, आगे अब देखो ऊपर की कर ली, बीच वाला कर लिया, अब नीचे क्या करते हैं, तो नीचे वाला गोला इधर, तो पहले 2 गोले बना लो अपन खाली, देखो बड़े बना लेता हूं इसको, ये बना लिया बड़ा गोला, ये गोला बन गया अपने पास। अब देखो इधर जो पहले अपने आगे वाला गोला भरा हुआ था किधर, इधर चल गया, तो ये नीचे भर रहा है तो नीचे भरेंगे इसको। ठीक है, अब ये ऊपर भरा हुआ है तो ये किधर आ जाएगा, इधर, इस तरह से बन गए, इस तरह से बन गया, यानी ये वाली चीज तो इधर चल गई, ये वाली चीज इधर आ गई, दर्पण प्रतिबिंब में हमने किया। अब देखिए हम हमारे उत्तर
के मिलान की ओर चलते हैं तो जैसे ए नंबर में चले तो देखो ये वाली चीज हमें मिल गई, ये वाली चीज भी हमें मिल गई, और ये वाली चीज भी हमें मिल गई, ये वाली चीज भी हमें मिल गई, और ये वाली चीज भी हमें मिल गई। यानी जिस तरह से हमारी हमने दर्पण किया था वैसे की वैसी आकृति हमें ए नंबर में हमें मिल गई। यानी जिस नियम से और जिस नियम के अनुसार हमने आकृति को दर्पण किया उसी नियम के अनुसार हमें ए नंबर में हमारा उत्तर मिल गया। तो उस पे हमने राइट का निशान लगा लिया, लेकिन हमें बी और सी और डी को भी हमें चेक या जांच करना है। अब देखिए बी नंबर में चले तो ये वाली मिल गया हमें, ये वाली आकृति भी मिल गई, और ये वाली बीच वाली आकृति में देखो उसने लाइन जहां थी वहीं की वहीं रख दी तो ये गलत हो गई। ये वाली लाइन भी, ये चीज भी मिल गई हमें, और ये वाली आकृति भी मिल गई। तो बी नंबर में कौन सी नहीं मिली, बीच वाले गोले से नहीं मिले में, तो ये बी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर में अगर अपन चले तो सी नंबर में देखिए ये वाली आकृति में मिल गई, ये वाली भी मिल गई नियम के अकॉर्डिंग, और ये वाली जो चीज है लाइनें इधर खड़ी हुई थी तो कैसे हो गई, इसने सीधी खड़ी कर दी, और इसमें लाइनें कैसी थी, ऐसे आडी लाइनें थी, तो यही बीच वाले आकृति से में गलत हो गई है। ये वाले भी मिल गया गोला, और ये वाला भी हमें मिल गया। यानी इसमें से भी सी नंबर में भी हमारे बीच वाला जो बड़ा गोला था उसकी लाइनों से ये गलत हो गई। डी नंबर में चले तो डी नंबर में देखिए ये वाले चीज हमें मिल गई, ये वाली आकृति भी हमें मिल गई, ये वाली देखो ये सी चीज भी हमें मिल गई, और ये वाली चीज भी हमें मिल गई, लेकिन ये वाले गोले पे कहाँ है, नीचे है, और उसने कहाँ भर दिया, ऊपर। यहां भरना चाहिए था जबकि ऊपर भर दिया, यानी ये वाली आकृति में हमारे दर्पण नहीं हुआ, यानी दर्पण गलत हो गया। तो इससे हमारे डी नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी दर्पण प्रतिबिंब में आपको प्रत्येक आकृतियों को और आपको बड़े ध्यान पूर्वक देखना है, समझना है, इस तरह से जिस तरह से मैं समझा रहा हूं या बता रहा हूं। तो इस तरह से 22वें नंबर पे हमारा आंसर आया ए नंबर। 23वें नंबर की अगर आकृति है उसका दर्पण अपन करते हैं, देखिए इस तरह से अपने पास आकृति बनी हुई है। तो पहले तो हम क्या कर लेंगे, एक ऐसा वर्ग बना लो। अब पहले गोले को चेंज कर, गोला तो इधर है, पीछे की साइड है, तो वो किधर की साइड आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब जब त्रिभुज को यूं पटकेंगे तो ये त्रिभुज ऐसे हो जाएगा अपने पास, यूं करके यूं करके, यानी यूं और यूं बन गया। अब ऊपर यहां पर भी त्रिभुज है तो हमारा त्रिभुज का मुंह भी उसका भी किधर हो जाएगा, यूं करके यूं बना दिया हमने। अब ये थोड़ा सा आगे निकल रहा था, देखो इस तरह से हमारी आकृति बनी गई। यानी इसका हमने त्रिभुज, इस आकृति का अगर हमने दर्पण किया तो हमारी आकृति बनी इस तरह से। अब हम हमारे उत्तरों की मिलान की ओर चलेंगे। तो देखो ए नंबर पे अपन चले तो ये वाला गोला भी हमें मिल रहा है, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज भी हमें मिल रहा है, छोटे वाला त्रिभुज भी हमें मिल रहा है। यानी जैसा था वैसा का वैसा हमें किस में मिल गया, ए नंबर में मिल गया। तो ए नंबर तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बी नंबर भी अभी चेक करना है, सी भी करना है और डी भी चेक करना है। बी में देखें गोला में मिल गया, लेकिन जो पीछे वाले भाग थे दोनों त्रिभुज के उनको ऐसे कैसे रख दिया, तो ये दोनों ही क्या हो गए, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। यानी इसका दर्पण ही उसने नहीं किया, तो बी नंबर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और सॉरी ये भी गलत है, गोला भी उसने दर्पण किया है नहीं, ऐसे कैसे आकृति रख दी, तो बी नंबर तो बिल्कुल ही अपने गलत हो गई। सी नंबर में अगर अपन चले तो सी नंबर में देखिए, सी नंबर में उसने कोई दर्पण नहीं किया और नीचे ऊपर वाला भाग को भी कहा लिया है नीचे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है सी नंबर भी। डी नंबर में अगर अपन चले तो देखो आगे वाले भाग तो हमें मिल गए, ये बड़ा वाला भी सही है, लेकिन जो छोटा वाला भाग है त्रिभुज जो कहां ऊपर था वो कहां ला दिया, उसने नीचे ला दिया। जबकि बात तो वहीं का वहीं जाएगा जिस जगह पे, अगर नीचे होता तो नीचे आता, ऊपर है तो ऊपर ही जाएगा। तो हमारा डी नंबर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से हमारे
23वें प्रश्न में हमारी जो आकृति आई या हमारा जो उत्तर आया वो आया ए नंबर। नेक्स्ट हमारे पास आकृति 24वें नंबर की इस तरह से है। अब देखिए इसका भी हम दर्पण करें, तो इसका दर्पण करेंगे तो देखिए यहां पर हम वही वर्ग बनाएंगे, ये वर्ग बना लिया हमने। अब ये इस कोने पे है तो इस कोने पे तो ये यूं ही जाएगी, यूं जाएगी, तो ये आकृति किस तरह से बनेगी, यूं करके यूं बन गई। अब इसके अंदर दो गोले हैं तो हम भी दो गोले लगा लेंगे, ये दो गोले हमने लगा दिए। और ये वाले हमारी आकृति है ऐसी त्रिभुज है, तो ये इस कोने पे तो किधर के कोने पे आ जाएगी, ये इस वाले कोने पे। अब इसके ऊपर एक ऐसा त्रिशूल की तरह बना हुआ है तो हम भी ऐसे बना लेंगे। इस तरह से हमने इस आकृति का दर्पण किया तो हमारा दर्पण हुआ ये। अब हम हमारे उत्तर की ओर चले, मिलान करें तो देखिए ए नंबर में ये वाली चीजें मिल गई हमें, यानी ये वाली आकृति में ऐसे कैसे मिल गई। ऊपर वाली आकृति को अगर अपन देखें तो देखो ऊपर वाली आकृति भी हमें सेम मिल गई, यानी ये भी हमारी जो दर्पण के अनुसार मिल गई। तो हमारा आंसर किस में आ गया, ए नंबर में, यानी जो हमने दर्पण किया वो हमारा आंसर आ गया ए नंबर में। बी नंबर में को भी अपन को चेक करना है, तो बी नंबर में चले तो आकृति को उसने तो उल्टा कर दिया, आकृति नियम के अनुसार वो नीचे आ गई, जबकि ये तो ऊपर है तो नीचे कैसे आएगा। तो यहीं से हमें पता चल गया दोनों चीजें ये गलत है, तो बी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर की ओर देखें तो जो ऐसा त्रिशूल और त्रिभुज है जो नीचे है उसने कहा लेगा ऊपर, तो ये भी गलत है, और ये इसको भी नीचे लिया तो ये भी गलत है। डी नंबर में चले तो देखो ये वाली चीज तो हमें मिल रही है और ये वाली चीज नीचे वाले भाग, लेकिन ऊपर वाले भाग जो तीर के ये त्रिशूल का ऊपर मुंह था उसको कैसे कर दिया, नीचे कर दिया। ये वाले भाग ऊपर वाले भाग को नीचे कर दिया, डी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से हमने दर्पण प्रतिबिंब से जो हमारे नवोदय के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं या जो आकृतियां आती है उन आकृतियों को आपको इस तरह से हल करना है, ऐसे हल करना है, इन तरह से समझ के प्रत्येक आकृति को आपको दर्पण करके देखना है, और दर्पण करने के बाद में फिर इस तरह से आपको अपने उत्तरों की ओर जाना है। पहले आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ढंग से समझना है, और फिर एक एक करते हुए आपको अपने उत्तरों की ओर चलना है। तो आपको आज हमने दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हमारा इसके आगे का प्रकार हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस पे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।